हम एक देश के नागरिक होने के अंतर्गत हमारी पूरा तरीके से कर्तव्य बनता है कि हम घर पे रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। फिर भी हम सभी स्कूल के टीचर्स की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहकर बिल्कुल फ्री टाइम में अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कंसंट्रेशन करें और उसको लगातार करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी छुट्टियां हो रखी हैं और अभी लॉकडाउन का पता नहीं है कि वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। फिर भी आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने घर पर रहकर भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। आज मैं आपको जो चैप्टर करवा रही हूँ वो साइंस का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि बेटा आप सभी जानते हो कि आप जो खाना खाते हो, आप जो हवा लेते हो, आपके चारों तरफ जो नेचर है, चाहे आप खाना खा रहे हो वो भी मैटर का बना हुआ है, आपके चारों तरफ जो नेचर है वो भी मैटर की बनी हुई है। आप जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं जिनका आप सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं, वो सभी किसी न किसी तरीके के मैटर से मिलकर बने हुए हैं। आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, आपके पेन, पेंसिल, इट मीन्स आपकी सभी स्टेशनरी भी किसी न किसी तरीके के मैटर से बनी हुई है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। हमारी चारों तरफ में जितनी भी चीज़ें हमारे को दिखाई देती हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ मैटर की बनी हुई है। अब हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये मैटर है क्या चीज़, तो व्हाट इज मैटर के क्वेश्चन का आंसर होगा एनी सब्सटेंस विच है मास, एनी सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कोई मास है और वो स्पेस को घेरती है, उसको कहा जाता है मैटर। यानी कि आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हैं वो सभी चीजों के अंदर मास भी है और वो सभी चीजें उस जगह को घेर लेती हैं जहां पर उन्हें रखा जाता है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, मैटर। कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर के बाद जो सेकंड टॉपिक हमारा चलेगा वो होगा फिजिकल नेचर, कि मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है। इसकी पहली नेचर है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस शीट का। इस बात को हम बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। जब हम पानी के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल को मिलाते हैं, आप देखेंगे जब हम पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स को डालते हैं तो लगातार चलाते रहने के बाद थोड़ी देर बाद उसके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं। लेकिन पानी का लेवल जो होता है वो उतना ही मेंटेन रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता। यानी कि अगर हमने एक बीकर के अंदर पानी लिया है और उसके अंदर मैंने 100 मिलीलीटर पानी लिया और उसका लेवल यहाँ तक है, जब मैं इसके अंदर शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स को इसके अंदर डाल दूंगी और इसको स्टायर करेंगे तो ये चीनी पूरी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन पानी का लेवल इतना ही रहेगा, वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस बात से हमें पता चलता है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ। सेकेंड पॉइंट होता है इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को वाटर के अंदर ऐड करते हैं। यानी कि हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पानी ले लिया, पानी लेने के बाद हमने उसके अंदर उस पानी को एक ए बीकर के अंदर डाला, बी में, सी में, डी में एंड ई में, सभी के अंदर हमने इस बीकर में से थोड़ा थोड़ा पानी इन सभी पांचों बीकर में डाल दिया और उसके अंदर हमने एक बीकर में यानी कि बीकर ए के अंदर हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट को डाला। जैसे ही आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट हम इसके अंदर डालेंगे तो अपने आप डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा
और इसके सारे पार्टिकल्स इसके अंदर घुल जाएंगे बिना उसको स्टायर करे बगैर। अब हम ए बीकर के अंदर से थोड़ा सा पानी लेकर अपने बी बीकर के अंदर डाल देंगे, फिर इसको इसके अंदर हिलाएंगे पानी को। देन इसमें से थोड़ा सा पानी लेकर सी में डालेंगे, फिर इसको स्टायर करके करेंगे। उसके बाद सी में से डी के अंदर डालेंगे, फिर इसको स्टायर करेंगे और डी में से ई के अंदर डालेंगे और फिर इसको स्टायर करेंगे। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा डार्क कलर जो हमारा था वो था बीकर ए में, उसके बाद उससे हल्का कलर हो जाएगा बीकर बी में, देन सी बीकर में उससे भी कम कलर होगा, डी बीकर में उससे भी लाइट कलर हो जाएगा और सबसे लाइट कलर आपको मिलेगा बीकर ई के अंदर। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, जिसकी वजह से हमें कलर तो सीन हो रहा है लेकिन बहुत ही हल्का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ यही दो होती हैं। जब पेपर में आपसे कहा जाएगा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बताइए, तो आपको इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के अंदर बीच बीच में स्पेस होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेमोनेड वाटर को ले सकते हैं। आप सभी ने घर में लेमोनेड वाटर सभी बच्चे आसानी से बना लेते हैं। लेमोनेड वाटर के अंदर जब हम चीनी, नमक या नींबू तीनों ही चीज़ों को जब हम उसके अंदर डालते हैं तो तीनों ही चीज़ें पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल जाती हैं और उस समय उसका स्पेस फिर से उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज नहीं करता, जबकि पानी के बीच में जो स्पेस होता है, क्योंकि पानी जो है वो एक लिक्विड है, लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर, यहाँ इस स्पेस के अंदर सब जगह शुगर, सॉल्ट और जो आपका नींबू है यानी कि लेमन जो होता है वो तीनों ही चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती हैं और उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज नहीं करता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके बीच में यानी कि किस पानी के बीच में स्पेस होने के कारण ऐसा होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपके छोटे भाई या बहन ने आपकी परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर स्प्रे कर लिया, लेकिन आपने उसको देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आता है तो आपको पता चल जाता है, या आप उस कमरे के अंदर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि परफ्यूम जो है किसी ने अपने ऊपर यूज करा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो गैसेस स्टेट में है एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसी तरीके से दूसरा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि पूजा करते समय जब हम अगरबत्ती या धूप बत्ती को अपने मंदिर के अंदर जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इस मूवमेंट को, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, इसी मूवमेंट को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब भी किसी चीज के अंदर मोशन आता है तो हम वहाँ काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पार्टिकल्स के अंदर लगातार काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है, और जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो पार्टिकल जो उसके अंदर डाले जाते हैं वो अपने आप ही घुलना शुरू कर
डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर एंड इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि चौक से को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। आपकी क्लास के अंदर हमेशा आपके पास चौक अवेलेबल हो सकती है, और अगर हम एक आयरन नेल लेते हैं और उसको हैमर के साथ पीटना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे चौक को अगर हम पीटेंगे तो चौक आसानी से हमारे हाथ से भी टूट जाती है, और अगर हम उसको हैमराइज करेंगे तो वो पाउडर बन जाएगी। लेकिन आयरन नेल जो होती है वो टूट नहीं पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन नेल के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अपने पास में ज़्यादा अट्रैक्ट करे हुए होते हैं, इसीलिए आयरन नेल नहीं टूट पाती, लेकिन चौक जो होती है वो आसानी से टूट जाती है। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन, गिव रीजन की लेमनेड वाटर के अंदर शुगर सॉल्ट को हम आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है। इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से आपको हाँ गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, और उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसी तरीके से तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि चौक को हम तोड़ सकते हैं लेकिन आयरन नेल को क्यों नहीं तोड़ सकते? तो ऐसा इसलिए बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप अपने आप नोट्स बना सकते हैं इस बोर्ड पे लिखे हुए सभी राइटिंग को देखकर, तो आप अपनी नोटबुक में नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ में।